चाचा मुझे भी आपकी तरह बॉडी बनानी है। अरे बेटा, बॉडी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, समझे? चलो तुम अपना काम करो। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? अभी तुम बहुत छोटे हो, पहले बड़े तो हो जाओ, उसके बाद करना। बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है? चलो। चाचा आप ये क्या कर रहे हो? मुझे भी बताओ ना, मुझे भी तो आपकी तरह बॉडी बनानी है। छी, आपको कितना पसीना आ रहा है? बेटा, बॉडी बनाने के लिए बहुत पसीने की जरूरत है। तुम करोगे तुम्हें भी आएगा। वो बच्चा था जब छोटा, तो मैं एक्सरसाइज करता पुराने घर में, वो अपना रूम अलग ही था, तो वो आके बैठ जाता था मेरे पास, मेरी पीठ भी बैठ जाता था, कभी कभी डिस्क लगाता था तो बैठ जाता था। बहुत शौक था उसको, तो मैं मना करता था अभी छोटे बड़े बड़ा जब करना। उसको शुरू बचपन से शौक था, 4-5 साल 3-4 साल की उम्र से उसको शौक था। और सब भाइयों में सबसे कमज़ोर दुबला, तो अच्छा माशाल्लाह अच्छा। तो वो कैसे? और आज उसी की वजह से आप समझो कि हिंदुस्तान में कोई शहर कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ जिम नहीं है। भड़कती हुई मांसपेशियों और चेहरे पर जीत का जुनून। फिल्म सुल्तान में सलमान खान एक देसी पहलवान की भूमिका में है, लेकिन सलमान महज फिल्मी पहलवान नहीं है। दरअसल कसरत और पहलवानी उनके खून में शामिल है। यूं तो सलमान के खानदान में पहलवानी की परंपरा बरसों पुरानी रही है, लेकिन खुद सलमान को बॉडी बिल्डिंग का शौक उनके चाचा नईम खान की संगत में लगा था। नईम खान बताते हैं कि फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान भी जब वो फिल्म के सेट पर गए थे, तो उन्होंने वहां भी सलमान को फिल्म में दिखाए गए इस दांव के अलावा पहलवानी के कई दूसरे दांव पेच भी सिखाए थे। शूटिंग पे उसको सलमान की, तो वो मैंने बताया कि दावा को तो लगा रहे, जैसे पूछा मैं वो आप मेरे कोच से बात कर लो आप। वो संगीराम मास्टर संगीराम का घर तक वो आया था, उनको सिखाया जगदीश कारीगर। फिर मैंने उनको बताया कि आप ये दाव लगाओ, उसमें थोड़ा अच्छा दिखेगा, वो लगाया मैंने बताया था एक तो उखेड़ मारना, तीसरे एक कलाजंग बताया था, एक जफर पेच खेलना था, तो पाकिस्तानी पहलवान आए तो उन्होंने सिखाया था। तो आप देखो क्या कितना बताया, ये जरूरत नहीं होगा, 2 तो मैंने जहाँ देख लिए। वो दफा वाला जो आप बता रहे हो, क्या होता है उसमें, किस तरीके से पटकते हैं पहलवान? उसको चिट्ठी उखेड़ बोलते हैं, लेके काट कर पटक। वो 2 तरह से होती है, एक तो ये अभी नई टेक्निक से आ रही है, तो पहले वो हाथ बांध के ऐसे उठा कर ऐसे पटकते। मेरे चाचा को पहलवानी का, अब्दुल नईम खान साहब को बहुत शौक़ रहा है। वो कभी कुश्ती लड़े नहीं, लेकिन उन्होंने ज़ोर करे और पहलवानी को बहुत, हिंदुस्तानी कल्चर की जो पहलवानी है उसे बहुत अच्छे से देखा और समझा। तो वो ब्लड लाइन का जो कहीं ना कहीं असर है वो फैमिली में आता ही आता है। तो सलमान जो पिक्चर सुल्तान कर रहा है उसमें जो दाव और ये जो चीज़ें हैं वो अब्दुल नईम खान साहब जो घर में भेजू मियाँ कहलाते हैं, उन्होंने उसको उल्टी पुट्ठी करके एक दाव होता है जो हिंदुस्तानी में कहलाता है, वही दाव इंग्लिश में बैक साल्तो कहलाता है। वो 15 दिन उन्होंने वहाँ रह के उसकी ट्रेनिंग करवाई और उस दाव को रवा करवा के वो पिक्चर में वो दाव दिखाया गया। तो ये समझें कि आप उसका ये है कि पहलवानी का जो असर है वो ख़ानदान में है, वो कहीं ना कहीं दिखता है। सलमान खान को पहलवानी का यह हुनर विरासत में मिला है और उनकी इस विरासत का एक अहम पड़ाव 108 साल पुरानी यह विजय बहादुर व्यायामशाला है। 1950 के दशक में इसी अखाड़े में सलमान खान के चाचा नईम खान और उनके पिता सलीम खान
जोर आजमाइश करने और कुश्ती सीखने आया करते थे। हालांकि इस अखाड़े की शक्ल सूरत अब काफी बदल चुकी है। इंदौर के छावनी इलाके में मौजूद इस अखाड़े ने यूं तो देश को कई नामी पहलवान दिए हैं, लेकिन साल 1978 में यह अखाड़ा उस वक्त और भी सुर्खियों में आया जब सलमान के पिता और बॉलीवुड के मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान ने अपनी लिखी फिल्म डॉन में इस अखाड़े का जिक्र किया था। अरे हम गिर गए? अरे हम विजय बहादुर उस्ताद इंदौर वाले के चेले ऐसे ही वैसे ही नहीं है, समझे? अब आप क्या अमिताभ बच्चन बोलते थे हम भी इंदौर वाले विजय बहादुर उस्ताद के पट्टे हैं, ऐसे वैसे नहीं है। तो सिर्फ वो डायलॉग देखने हम कई बार पिक्चर देखने जाते थे कि भाई हमारे अखाड़े का नाम लिया है। तो वो कहानी सलीम खान साहब ने लिखी थी और वो उस समय जब हम छोटे थे, जब यहाँ पे आते थे, पलासिया में घर था उनका, तो उनके बड़े भाई भी यहाँ आते थे। तो काफ़ी पुराना जुड़ाव है इस व्यायामशाला से उनका। विजय बहादुर व्यायामशाला इंदौर का अकेला अखाड़ा नहीं है। इस शहर में पहलवानी की परंपरा होलकर रियासत के जमाने से रही है। महाराजा होलकर राजवाड़ा में अहिल्याबाई की इस मूर्ति के पास पहलवानों के दंगल करवाया करते थे। इंदौर में उन दिनों होने वाली इन कुश्तियों में पटियाला के मशहूर गामा पहलवान समेत देश भर के नामी पहलवान हिस्सा लिया करते थे। सुपरस्टार सलमान खान के चाचा नईम खान उस पुराने दौर को याद करते हुए बताते हैं कि जब वो 15 साल के थे तब इंदौर में होने वाले दंगलों को देखकर ही उन्हें भी पहलवानी का शौक लगा था। लेकिन उनका ये शौक उस वक्त जुनून में तब्दील हो गया था जब उन्हें ये किताब एक अंग्रेजी ऑफिसर से तोहफे में मिली थी। हमारे ये पड़ोस में रहते थे यूरोपियन फैमिली थी, मिस्टर सिल्डेंस। मेरे फादर कैसे दोस्त थे, वो इंजीनियर से रिटायर हो गए थे, डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी किताब। जमाने में तो इतना ज़्यादा मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, और फोटो देख के फिर धीरे धीरे करके समझ के फिर पढ़ता रहा, उसको देखता रहा। और शौक था मेरे को फालतू स्टूडेंट करना, ये करना। तो जैसे इसके स्टूडेंट देखे तो एक कुर्सी उठाते हैं ना, पाया तो 3-4 कुर्सी रख कर उठाते थे। और उस टाइम में किसी ने नहीं उठे, मेरे बता दिया। स्ट्रेंथ एंड हाउ टू ऑब्टेन इट, बॉडी बिल्डिंग पर लिखी गई करीब 125 साल पुरानी यह किताब दुनिया के पहले बॉडी बिल्डर यूजेन सैंडो ने लिखी थी। इंग्लैंड में रहने वाले यूजेन सैंडो की इस किताब को पढ़ने के बाद सलमान के चाचा नईम खान ने भी देसी पहलवानी के साथ साथ जिमिंग के जरिए बॉडी बिल्डिंग पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया था। नईम खान बताते हैं कि उन्होंने अपने पॉकेट मनी से घर के एक कमरे में अपना छोटा सा जिम भी बना लिया था। सैंडो की किताब में दिखाए गए ये डंबल्स भी तब उन्होंने 10 रुपए में खरीदे थे। इतना ही नहीं, बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली वेट लिफ्टिंग की रॉड और वेट भी वो खुद ही कारखानों में बनवाया करते थे। इंदौर में सलमान खान के पुश्तैनी घर में रखा पत्थर का ये डंबल भी तब नईम खान के जिम का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। करीब 40 किलो वजनी इस डंबल को नईम खान एक हाथ से उठा लिया करते थे। यही नहीं, नईम खान इंदौर के आसपास के इलाके में पंजा लड़ाने के लिए भी मशहूर थे। क्या था कि वो कसरत करते थे। एक पंजाब के हरियाणा के उस्ताद थे, उनका नाम बहुत सुना था, उनकी उम्र अच्छी थी, उनका नाम था नूर उस्ताद। तो हमारा गलत से ही तो थी जो ताकत है, तो उन्होंने लड़के से कहा इसको पंजा होगा। मेरे से उसका हाथ नहीं बोला, मैंने कहा ये कुछ अलग ही चीज़ है। फिर मैंने उसकी रियायत करके सीखा, तो अल्लाह करम से पूरे मतलब बॉम्बे में भी खिलाया, एमपी में भी, भोपाल में भी, और मेरा किसी ने अभी तक हाथ नहीं लगा। पंजे के मायने और मशहूर हो गया था लोगों को उस जमाने में। अच्छा रिवाज भी था, लगाते थे। अब तो आजकल कोई पूछो तो समझता भी नहीं, वो आउट रेटलिंग को कहते पंजा लगाने। सुपरस्टार सलमान खान के खानदान में पहलवानी का शौक उनके दूसरे चाचा अलीम खान और उनके कजिन भाइयों को भी रहा है।
और यही वजह है कि बचपन में जब स्कूल की छुट्टियों के दौरान सलमान खान इंदौर आते थे, तब अपने कजिन के साथ जिम में जाकर पसीना बहाना वो कभी नहीं भूलते थे। 70 के दशक की शुरुआत में इंदौर के इस क्रिश्चियन कॉलेज की क्रिकेट टीम बेहद मजबूत मानी जाती थी। इस कॉलेज ने देश को कई नामी क्रिकेट खिलाड़ी भी दिए हैं। लेकिन यह कॉलेज क्रिकेट और हॉकी जैसे स्पोर्ट्स ही नहीं, बल्कि अपने जिम को लेकर भी मशहूर रहा है। 1974 में सलमान खान के कजिन मतीन खान और मुबीन खान भी इस क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन दिनों कभी साइकिल पर तो कभी मोटरसाइकिल पर बैठकर सलमान खान भी अपने कजिन के साथ क्रिश्चियन कॉलेज के उस जिम में जाया करते थे, जहां उन्होंने पहली बार प्रोफेशनल जिम इक्विपमेंट के जरिए अपने रिश्तेदारों को बॉडी बिल्डिंग करते देखा था। उस वक्त वो बच्चे भी थे और साथ जैसे कॉलेज हम जाया करते थे तो हमारे साथ साइकिल पे बैठ के चले गए या मोटरसाइकिल पे बैठ के चले गए, और जो देखते थे तो एक जो आदमी घर में देखता है, मैं समझता हूँ उसका कहीं ना कहीं असर उस पर बहुत ज़्यादा आता है। तो सलमान में आज जो भी चीज़ें हैं, जो लोगों की मदद करना या जो नेचुरल तरीके से बात करना या किसी को बड़ा लो प्रोफाइल होके बात करना, वो फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। पहलवानी भी 100% हुई। पर जैसे छोटे बच्चे हैं और कोई बड़ा भाई एक्सरसाइज कर रहा है और छोटा भाई साथ है, तो बट नेचुरल सी बात है कि वो उसमें उसका इंटरेस्ट होता था और वो उसमें करने की कोशिश करते थे। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की बॉडी ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी मानी जाती है। यूं तो बॉलीवुड में बहुत सारे सितारों ने फिल्मी पर्दे पे अपनी शर्ट उतारी, लेकिन जब सलमान शर्ट उतारते हैं तो दर्शक जैसे दीवाने हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सलमान खान ने जो बॉडी बनाई उसकी शुरुआत इंदौर का जो ये क्रिश्चियन कॉलेज का, मेरे पीछे आप ये जो रूम देख रहे हैं, इसी जिम से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी और वो सिलसिला फिर कभी थमा नहीं, सुल्तान तक आ पहुंचा है। 1960 के दशक में इंदौर में यह पहला जिम शुरू हुआ था। क्रिश्चियन कॉलेज का यह जिम अब खस्ता हाल है। यहां मौजूद जिम इक्विपमेंट धूल से अटे पड़े हैं और इन पर मकड़ियों के जाले तक लग चुके हैं। जाहिर है यह जिम कई साल से बंद पड़ा है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के ये साजो सामान आज भी गवाही दे रहे हैं कि 70 के दशक में यहां कितनी रौनक रही होगी। जब सुपरस्टार सलमान खान अपने कजिन के साथ इस जिम में वर्जिश करने आते थे। खास बात यह है कि क्रिश्चियन कॉलेज का यह जिम उन दिनों इसलिए भी मशहूर था क्योंकि यहां पसीना बहाकर कॉलेज के कई छात्रों ने बॉडी बिल्डिंग में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किए थे। जो इक्विपमेंट है मल्टीपर्पज़ आ गए, एक ही प्लेटफॉर्म पे 10 एक्सरसाइज की वो आ गए। अभी पुराने क्योंकि सिंगल था उस ज़माने में, ऐसा कि ये डेवलपमेंट्स आएंगे, ये तो अभी रिसेंट 8-15 साल से ये चीज़ शुरू हुई, तो सब इंडिविजुअल बने हुए हैं। जैसे बाइसेप्स के लिए अलग है, तो पुशअप के लिए अलग है, पुलिंग के अलग है। अब जैसे ये रोमन रिग है, ये अलग थी, ये जिम्नेशियम की ये जिम्नास्टिक की एक चीज़ है। पर क्योंकि यहाँ लोगों को इस पर थोड़ा मेहनत करने का, बॉडी खींचने का जो था, वो इसको यूज़ करा। साथ में रोप क्लाइंबिंग, ये एक पार्ट है उसका अखाड़ों का, ये अखाड़ों का एक पार्ट है। पर क्योंकि इसमें पावर चाहिए और आदमी में इतनी जान चाहिए, तो इसको चढ़ने के लिए उन्होंने इसका उपयोग यहाँ भी करने लगे। और दूसरे जो पावर लिफ्टिंग है, आजकल पावर लिफ्टिंग आ गया, तो पावर लिफ्टिंग का अलग मूवमेंट्स है। तो ये सब डिफरेंस है। क्रिश्चियन कॉलेज का यह जिम सुपरस्टार सलमान खान का पहला जिम है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी प्रोफेशनल जिम में कदम नहीं रखा था। दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान का यह पहला जिम इस मायने में भी अनोखा था कि इसमें पारंपरिक पहलवानी में काम आने वाले सामान और मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग इक्विपमेंट से लेकर जिम्नास्टिक के साधन भी मौजूद थे। बॉडी बिल्डिंग करें या कुश्ती करें, सबसे पहले रहता है ये पावर के लिए। आपके हाथों में पावर ही नहीं रहेगा तो अपन डंड कैसे लगाएंगे? आपके हाथ में पावर ही नहीं रहेगा तो आप डंबल्स कैसे उठाएंगे? तो दिस इज पावर। आपको पावर के लिए ही इसको यूज़ करना पड़ेगा। आप इसमें चढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम नहीं चढ़ पाएंगे, सेकेंड टाइम चढ़ पाएंगे, और थर्ड टाइम चढ़ेंगे आप धीरे धीरे, तो इससे पावर।
अखाड़े में ज़्यादा यूज होता है ये तो फिर कितने साल बोला सबने 60-70 साल पुराना। एक तरफ यहां पारंपरिक अखाड़ों में नजर आने वाला रस्सा है, वहीं जिम में मौजूद ये रोमन रिंग पैरेलल बार और डबल बार जिम्नास्ट के जरिए बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में काम आते हैं। सुपरस्टार सलमान खान के इस पहले जिम में वेट लिफ्टिंग बेंच, वेट लिफ्टिंग पुली, वेट लिफ्टिंग रॉड और बैरिंग से चलने वाले इस ट्रेड मिल के अलावा वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में काम आने वाले अलग अलग तरह के तमाम इक्विपमेंट भी मौजूद हैं। आज अखाड़ों में भी ये हो गया है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों एक्सरसाइजेज हो रही हैं और उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। इस वजह से वो उस ज़माने में हमारे एक कोच हुआ करते थे दाऊद दलजी, वो उनकी देन थी। उन्होंने उस चीज़ पे स्टडी करी, उस पर समझा और उन्होंने उस जिम को मॉडर्नाइज किया था। सलमान साहब भी वहाँ जाते थे आपके साथ जब तक? जी। क्या यादें हैं कि किस तरह की कसरत होती थी वहाँ? बस यही एक्सरसाइजें हुआ करती थी, रस्सा चढ़ गए, बेंच प्रेस लगा ली, फुटबॉल खेल ली, रूटीन जो अपनी एक्सरसाइज होती थी वही होती थी। और हमें बेसिकली एक्सरसाइज जो कराते थे वो हमारे चाचा से ही मिलता था, बैकग्राउंड उसका सारा। जाहिर है सुपरस्टार सलमान खान को बचपन में ही बॉडी बिल्डिंग का चस्का लग चुका था, लेकिन जब वो 15 साल के हुए तब उन्होंने बाकायदा आधुनिक साजो सामान से लैस मुंबई के जिम में जाना शुरू कर दिया था। उन दिनों अक्सर युवा सलमान खान मुंबई के बांद्रा में बने होटल सी रॉक के जिम में पसीना बहाते देखे जाते थे। यही नहीं, उन्होंने अपना एक जिम भी बना लिया था। दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान का यह पहला जिम एक कार गैराज में बनाया गया था। और जोर, कम ऑन, 2 more, 1 2, come on बेटा, come on, 2 more, come on, 1 2, come on बेटा, और 1 2, come on बेटा, गुड। बॉम्बे शिफ्ट मतलब वहीं रहते थे ना बच्चे, तो गर्मियों की छुट्टी में छोटे से जब आते थे नीचे, वहाँ उन्होंने जिम बना लिया था वहीदा रहमान के गैरेज में। वो करते थे, देखता था जाके बैठ के चुपचाप में, अच्छा लगता था कि अच्छा कर रहा है और अच्छे सेट करता था अच्छे वेट्स के साथ में। एक बॉडी बिल्डिंग का कल्चर फैमिली में था। मैं भी अभी भी कम से कम 1 घंटा वॉक करता हूँ, थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइजेस करता हूँ, एंड एक फिट रखने का मुझे भी एक शौक़ है, खाने पीने का ख्याल रखता हूँ। तो वो था उसमें, वो सारे बच्चों में आया है, वो सोहेल में भी है। वो ऐसा नहीं कि उसको चूँकि फिल्म में काम करना था इसलिए उसको बॉडी बनाना था। वो फिल्म में अगर नहीं भी काम करता तब भी वो बॉडी बनाता। और जैसे अरबाज को भी था शौक़, और सोहेल को भी शौक़ है, मुझे भी है। तो दैट हैज़ कम टू हिम, वो आया है, उसको फैमिली की तरफ से मिला, विरासत में मिला उसको। 15 साल के सलमान खान की जिंदगी में बॉडी बिल्डिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर कभी थमा नहीं। यही वजह है कि बतौर हीरो अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया में शर्ट उतारने वाले सलमान खान का कसरती बदन उनकी फिल्म सुल्तान में भी नजर आ रहा है। दरअसल सलमान खान का यह गठीला जिस्म फिल्मी पर्दे पर आज उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। एक ऐसी पहचान जिसे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं दिखा सके हैं। सलमान वैसे ही हैंडसम लगते हैं, वो कपड़ों में हो फिर भी हैंडसम लगते हैं, कपड़ों के बगैर हो तो और हैंडसम लगते हैं, और लंगोट में हो तो और हैंडसम लगते हैं। मैं लंगोट में दिखूंगा कि नहीं? मैं लंगोट में नहीं दिखूंगा। सितंबर में रिलीज होने वाली आमिर खान की फिल्म दंगल की कहानी भी फिल्म सुल्तान की तरह हरियाणा के एक पहलवान महावीर सिंह फोगट की जिंदगी पर आधारित है। जाहिर है पहली बार पहलवान का किरदार निभा रहे आमिर भी फिल्मी पर्दे पर अपने गठीले बदन का जलवा दिखाएंगे, लेकिन आमिर भी सलमान को ही बॉलीवुड का असली बॉडी बिल्डर मानते हैं। मैं तो हमेशा सलमान का फैन रहा हूं, मतलब एज एन एक्टर भी, लेकिन एज ए बॉडी जो
ओरिजिनली हमारे इंडस्ट्री में जिसको हम मानते थे कि जिसकी बॉडी वाकई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लीन मस्कुलर कटअप बॉडी जिसको हम कहते हैं, वो सलमान की हमेशा से रही है। तो अगर इंडस्ट्री में कोई शुरू से ही ये फॉलो कर रहा है वो है सलमान। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिज बॉडी एंड हिज यू नो हिज फिटनेस। सो आई डोंट थिंक माई बॉडी इज एज गुड एज हिम। फॉर मी ही इज द आइडियल। आई ट्राई टू कम क्लोज टू हिम। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके नज़दीक आऊँ, क्योंकि वो जो है वो ओरिजिनल बॉडी बिल्डर वो है इंडस्ट्री के। फिल्म सुल्तान के रिलीज से पहले सलमान खान एक बार फिर विवादों में घिर गए, लेकिन तमाम विवादों के बावजूद भी उनका स्टारडम बॉक्स ऑफिस पर शिद्दत से चमकता रहा है। सलमान आज बॉलीवुड के सबसे बिकाऊ और सबसे टिकाऊ फिल्म स्टार माने जाते हैं। खास बात यह है कि साल 2008 के बाद से उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, उनमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने अपनी शर्ट उतारी है। लेकिन सलमान खान के इस गठीले बदन के पीछे जहां खानदानी पहलवानी छुपी है, वहीं अपने कसरती बदन को बनाए रखने के लिए उन्होंने मेहनत भी ढेर सारी की है। सलमान खान आज भी हर दिन जिम में जाकर पसीना बहाते हैं, और यही वजह है कि 50 साल की उम्र में भी फिल्मी पर्दे पर नजर आ रहा है ये सुल्तान।